चारधाम यात्रा शुरू हुए अभी हफ्ते भर का समय हुआ, लेकिन बारिश और बर्फबारी ने श्रद्धालुओं के साथ साथ प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी। जहां भारी संख्या में श्रद्धालु चारधाम में पहुंच रहे हैं, तो वहीं यात्रा की शुरुआत में ही व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। ध्यान दें, केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी के कारण मार्ग परेशानियों भरा है। अतः आपसे अनुरोध है कि मार्ग ठीक होने तक रुद्रप्रयाग बाजार के आसपास रुके। चारधाम यात्रा में मौसम का मिजाज बदलने से श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ गई है। चारों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन शासन और प्रशासन के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत को हफ्ता भर ही हुआ है और सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई हैं। चारों धामों में यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और यात्रियों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। उधर मौसम की जो मार है उससे भी कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं में दिक्कतें आ रही हैं। उधर मैनेजमेंट न होने की वजह से यात्रियों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, तो कई स्थानों पर बारिश होने की वजह से यात्रियों को रोका जा रहा है। प्रदेश सरकार के स्तर से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से श्रद्धालुओं के सुगम और सरल दर्शन व्यवस्था के लेकर के सभी प्रयास सुनिश्चित किए जा रहे हैं। अलाव इत्यादि की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके बावजूद हमारा विनम्र अनुरोध है, खास करके केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों से, कि वो अपनी यात्रा का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मौसम का अपडेट लें। सरकार ने यह दावा किया था कि इस बार चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की हर सुविधा का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन यात्रा शुरू होते ही काफ़ी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। अब तक चारधाम यात्रा में तकरीबन 2.5 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और सबसे ज़्यादा जो तीर्थयात्री हैं वो केदारनाथ धाम में आए हैं। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि मौसम साफ होता है तो आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या में बड़ा इजाफा होगा। तब ये भी देखना होगा कि सरकार ने जो व्यवस्थाओं का दावा किया था वो कितने हुए हैं, क्योंकि सरकार की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई थी वो कहीं ना कहीं आधी अधूरी हैं। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में व्यवस्थाएं अभी से बिगड़ती दिख रही हैं, जिसके लिए सरकार ने नोडल अफसरों की नियुक्ति कर दी है, जिसमें केदारनाथ धाम के लिए वीवीआरसी पुरुषोत्तम को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रंजीत कुमार सिन्हा को नोडल अधिकारी बनाया। सुरेंद्र नारायण पांडे को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का नोडल अधिकारी बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं शुरू होते ही बिगड़ने लगी हैं और इस बार भी पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की मौजूदगी देहरादून में नहीं है। ऐसे अगर यात्रा की स्थिति बिगड़ती है तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज सवालों के घेरे में आ सकते हैं। पर्यटन मंत्री और धर्मस्थ मंत्री सतपाल महाराज इस बार भी यात्रा सीजन में देहरादून नहीं है। ऐसे में सरकार ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए 3 अधिकारियों को भी नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। ऐसे में अब देखना होगा कि चारधाम यात्रा जब चरम पे होगी उस वक्त सरकार की व्यवस्थाएं कितनी बेहतर होती हैं और कितनी सुविधा यात्रियों को मिल पाती है। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और चारधाम यात्रा शुरू हुए कुछ ही दिन बीते हैं और अभी इस पर सियासत भी शुरू हो गई, क्योंकि इसी बीच उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री के उत्तराखंड से गायब होने की बात कही जा रही है। बात सिर्फ पर्यटन मंत्री की ही नहीं, बल्कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं। ऐसे में यात्रा में हो रही अव्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। बदहाली है, बदइंतजामी है, पड़ावों पर पानी की कमी है, रैन बसेरों की कमी है, रहने वाले होटल्स की कमी है और जोशीमठ जो बद्रीनाथ का पहला पड़ाव है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, उसकी जो बदहाली है, 1-1.5 साल से वहाँ लोग आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक सड़कों में बैठे हैं, कोई सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार की तरफ से पूरी उदासीनता है। लेकिन जब मैं गया था गंगोत्री में धन्यवाद देना चाहता हूँ वहाँ के पंडितों और पुरोहितों को कि उन्होंने अपने दम पर यात्रियों को सुविधा देने की कोशिश वो कर रहे हैं। चारधाम यात्रा पूरे चरम पर चल रही है, पूरी व्यवस्थाओं के साथ चल रही है और यात्रा सुगम और सुरक्षित हो इसके लिए सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं वो चाक-चौबंद हैं। लगातार अधिकारी, कर्मचारी, प्रदेश शासन के बड़े अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए 3 वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी भी बना दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी देहरादून से विनोद कुमार हमारे साथ जुड़े, उनसे और जानकारी लेंगे। विनोद, मौसम खराब है, पर्यटन मंत्री नदारद हैं, व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं और ऐसे में अभी सिर्फ शुरुआत ही हुई है यात्रा की, अब आगे क्या होगा?
बिल्कुल हर्षा, देखिए भले ही सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्थाओं को सही करने की बात की जा रही हो, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें उत्तराखंड के अलग अलग धामों से आ रही है, जो एबीपी गंगा के दर्शक देख रहे हैं, उससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो शुरुआती समय में तैयारियां सरकार को करनी चाहिए थी, उनकी ज़रूर पोल खुली हुई है। और पोल खोलना लगातार जिस तरीके से सरकार के ही विधायक की ओर से यहाँ पर तमाम पोल खोलने की बात सामने आ रही है, क्योंकि केदारनाथ के वो स्थानीय विधायक भी हैं शैला रानी रावत। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एबीपी गंगा के साथ में बातचीत की है, तमाम सरकार की तैयारियों को लेकर सवाल उठाए हैं, अपनी सरकार की पोल उन्होंने खोली है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके की श्रद्धालुओं की संख्या केदार धाम में उमड़ी है, उससे कहीं ना कहीं सरकार की चिंता और चुनौती जरूर बढ़ गई है। मौसम विभाग ने भी साफ तौर पर यह कहा है कि आने वाले 3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी केदार धाम में बनी रहेगी, तो ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या में और बड़ा इजाफा हो सकता है। लेकिन अगर बात करें तो जिस तरह से श्रद्धालुओं को रुद्रप्रयाग में रोका जा रहा है, लेकिन सरकार के पास में उनको ठहरने और खाने पीने तक की तमाम व्यवस्था नहीं है। अगर उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए किसी को गौरीकुंड रुकना था या अगस्त मुनि रुकना था, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के माध्यम से उनको रुद्रप्रयाग में ही रोकने के लिए कहा गया है, तो आखिरकार वो किस तरह से अपना समय बिताएंगे और आखिरकार कहाँ रुकेंगे? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो केदारनाथ की विधायिका बड़े सवाल है, क्योंकि बेसिक जो नीड्स रहती हैं, खाना पीना रहना, वो भी मुहैया नहीं कराया जा पा रहा है। बहुत बड़ा खामियाजा यहाँ पर यात्रियों को झेलना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।